हेलो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट पार्ट सीएनएस का। ठीक है, और सीएनएस का जो नेक्स्ट पार्ट है इसे हम कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, आपको जनरल वे में मैं यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस टाइप से ऊपर जो अपेक्स वाला पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया ब्रेन। अब ब्रेन की जो मेन पार्ट होती हैं मेडुला ऑब्लिगेटा, तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो है कंटिन्यू हो जाती है किसमें, एक स्पेशल टाइप की कैनाल बनाती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपर पार्ट ब्रेन। ठीक है, एंड लोअर पार्ट जो है, जो कि किससे प्रोटेक्ट होता है, कुछ इस टाइप से आप देखते हैं कॉर्ड होती हैं। इन कॉर्ड्स को हम कहते हैं बोन। वैसे टोटली 26 बोन होती हैं। ठीक है, और ये 26 बोन प्रोटेक्ट करती हैं किसे, स्पाइनल कॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्टिकल या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए हमें इसका कुछ सेक्शन कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से हम स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर देते हैं, कट कर देंगे। अब जब हम कट यहाँ से कर पाएंगे तो हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका इस इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। तो आपको पता है यहाँ पे ये जनरली ब्रेन से अटैच होता है, सेंट्रल पार्ट है हमारे पूरे बॉडी का। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ये क्या होता है, कवरिंग होती है इसमें, और स्पेशल टाइप की कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं जो कि इसमें होती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं इसको। तो इसकी प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज़ है उन्हें हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, सी एस एफ। ठीक है, सी एस एफ मीन्स होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या भी दिखेंगी, यहाँ पे स्पेशल टाइप की जो टिश्यूज़ होती हैं या मेम्ब्रेन होती हैं, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, जो कि डायमीटर, पायामीटर और एरेक्नोइड की बनी होती हैं। ठीक है, और सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लूइड होती है जिसे हम कहते हैं सी एन और सी एस एफ। इसके फंक्शन हमने कल पढ़ लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। सी एस एफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है पहले यहाँ से हमने इसका सेक्शन किया। ठीक है, सेक्शन कट करने के बाद अब देखते हैं हमें कैसे दिखाई देता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे इस टाइप से हमें क्या दिखाई देता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। अब स्पाइनल कॉर्ड में आप देख रहे होंगे 1 2 3, तो 3 क्या है, मेनिंजेस हैं। ठीक है, 3 स्पेशल टाइप्स की टिश्यूज़ होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, आउटर जो मेम्ब्रेन होती है डायमीटर, फिर क्या होती है यहाँ पे एरेक्नोइड, और फिर पायामीटर। ठीक है, और इनके बीच में जो एरेक्नोइड और पायामीटर है, यहाँ पे क्या होती हैं, स्पेशल टाइप की फ्लूइड होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, स्पेशल टाइप की फ्लूइड होती हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये तो हो गई तीनों, क्या हो गई इसकी 3 मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस या मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं।
3 मेनेंजेस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंदर क्या है, ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अंदर की ओर क्या होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रे मैटर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के बाहर बाकी जो बचा पोर्शन होता है वो कौन सा मैटर हो जाएगा, व्हाइट मैटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या डिफरेंस कर पाएंगे, डिफरेंस होता है यहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बेस पे। ठीक है, आप देखेंगे ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर क्या होता है, किस में होता है, इनर सरफेस में होता है। ठीक है, या इंटीरियर साइड में क्या होता है, व्हाइट मैटर। और जो ग्रे मैटर होता है वो किस में होता है, ब्रेन के अंदर एक्सटर्नल सरफेस पे होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ब्रेन की अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सेंटर में या हम कहेंगे इनर साइड में आपको दिखेगी ग्रे मैटर और आउटर सरफेस में आपको दिखेगा वाइट मैटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कंडीशन कि आपको इधर क्या दिखाई देंगी, डेंड्रोन एंड सेल बॉडी। डेंड्रोन और सेल बॉडी कहाँ दिखाई देगी, वाइट मैटर पे, और एक्सोन कहाँ होगा, ग्रे मैटर में होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट होता है यहाँ पे किसका, ग्रे मैटर का और वाइट मैटर का। ठीक है ना, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के कुछ फीचर हैं इसके। ठीक है, तो इसमें मैं आपको फिर से औरली यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ स्पाइनल कॉर्ड को। आपको दिख रहा होगा ये ट्यूबुलर और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है, जनरली अगर हम इसका ओरिजिन ऊपर से देखें तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मेडुला ऑब्लिगेटा से हुआ है। ठीक है, इट इज इनक्लोज विद इन द वर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, तो ये वर्टिकुलर कॉलम के थ्रू इनक्लोज हुआ है। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन इससे सराउंडेड हैं, ये आपको पता है। ये इनको जनरल फॉर्म में हम 3 कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ये हमने ब्रेन के अंदर पढ़ लिया है। आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है डायमीटर, फिर है दूसरा जो होता है पायोमीटर, और फिर एरेक्नोइड। फिर पहले क्या होता है, एरेक्नोइड फिर पायोमीटर। ठीक है ना, इसी टाइप से यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का फ्लूइड होता है जिसे हम कह रहे हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें 2 टाइप का मैटर डिस्ट्रीब्यूट होता है इस पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर में। एक है ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर इज जस्ट द रिवर्स टू द व्हाट इज द प्रेजेंट इन द ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में जो प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर और ग्रे मैटर जस्ट अपोजिट या जस्ट रिवर्स फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर आपको दिखेगा सेंटर में एंड वाइट मैटर प्रेजेंट इन दी पेरीफेरी। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड की पेरीफेरी है इसमें आपको क्या नजर आएगी, वाइट मैटर नजर आएगा। ठीक है, और ग्रे मैटर जो आपको दिख रहा है, ये ग्रे मैटर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, जनरली बटरफ्लाई शेप्ड का दिखाई दे रहा है, या एच शेप्ड हम इसे बोल सकते हैं, या बटरफ्लाई शेप का एक बड़ा मास होता है। ठीक है, जिसमें कि क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो पोजीशन है हमें कैसे दिखता है। तो हमें जनरली ये वाला जो अपर वाला सरफेस दिखता है ये डोर्सली दिखता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे हमें दिख रहा है लोअर साइड में, ये है वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे जो ये आपको नोच दिख रही है इसको कहा जाता है हॉर्न। ठीक है, हॉर्न मीन्स होता है सींग के जैसे, जैसे होते हैं ना हमारे गाय वगैरह की सींग होती है, इसी टाइप से ग्रे मैटर की क्या होती है, ये हॉर्न होती है। इसको कहा जाता है पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे मैटर हॉर्न।
और इधर जो ये दूसरी सींग है इसको कहा जाता है एंटीरियर ग्रे मैटर हॉर्न, एंटीरियर ग्रे मैटर हॉर्न एंड पोस्टीरियर ग्रे मैटर हॉर्न। ठीक है, तो डोर्सल साइड या डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड। एक और इसकी इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी न्यूरॉन हमेशा क्या होते हैं, जो इम्पल्सेस कैरी करते हैं वो किस साइड से करते हैं, डोर्सल सरफेस से। ठीक है, कोई भी इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू एंटर करेंगे किस सरफेस से, डोर्सल सरफेस से, एंड देन मोटर न्यूरॉन वेंट्रल सरफेस से क्या करेंगे, किसी भी इफेक्टर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मीन्स एक कैसा प्रोसेस है, इन्वर्सल प्रोसेस है कि डोर्सल सरफेस से सेंसरी प्रोसेस होगी एंड मोटर सरफेस से क्या होगी, जो भी रिएक्शंस होगी या रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ से होगा, मोटर सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये कुछ स्पेशल प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो मैं आपको बता दूं, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं। कैसे नर्व, कितने नर्व्स होते हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी पे क्या होती है, पेरिफेरली क्या होती है, अटैच होती हैं। ठीक है ना, कैसे कंडीशन में, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूट होता है किससे, 31 पेयर ऑफ नर्व्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की नर्व ट्रैक होती हैं। ठीक है, इसमें किस विहेब पे क्या होती हैं, एक्सोन ऑरिजिनेट होती हैं, फिर क्या होती हैं, वो कैसे स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करता है। ठीक है, तो नर्व ट्रैक इसको कहा जाता है, नर्व ट्रैक। तो इसी में देखेंगे हम नर्व ट्रैक कैसी होती हैं। तो पहले तो हम बात समझते हैं क्या है नर्व ट्रैक, जो इसका रास्ता है न्यूरॉन्स का कैसे काम करती है। दीज आर बंडल्स, दीज आर बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर किसके लिए टर्म यूज किया जाता है, एक्सोन के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बात बताता हूँ। ठीक है, ऑरिजिनेटेड एंड originated and terminating originated and terminating at similar sites in spinal cord। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एक होता है असेंडिंग ट्रैक्ट और दूसरा होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। एक तो क्या होगा असेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट, और दूसरा क्या होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट में कैसे न्यूरॉन्स का कंडक्शन होता है। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे न्यूरॉन कंडक्ट होते हैं। तो आप सिंपल सी कंडीशन में समझ लेंगे। असेंडिंग मीन्स क्या हो जाएगा कि द नर्व ट्रैक्ट विच कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। ठीक है, जो भी नर्व्स होंगे, द नर्व ट्रैक विच conduct sensory information, conduct sensory information। ठीक है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, पहले स्पाइनल कॉर्ड में आएगी एंड देन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, देन कहाँ पहुंच जाएगी,
ब्रेन में पहुंच जाएगी। दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? दे आर, क्योंकि वाइट मैटर आपको दिख रहा है किस सरफेस में है? एक्सटर्नल सरफेस में है, तो पहले वाइट मैटर में ही पहुंचेगी। तो दे आर प्रेजेंट इन the white matter of spinal cord। ठीक है। दूसरा इसका अपोजिट क्या है? डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो असेंडिंग ट्रैक्ट के अंदर तो आपने देखा कौन से न्यूरॉन्स काम करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन काम करें, कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कंडक्ट क्या होगा? यहाँ पे कंडक्ट होंगे जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर इन्फॉर्मेशन होगी। कैसे इन्फॉर्मेशन? मोटर इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो सिंपल सी कंडीशन, द nerve tract which conduct motor information ठीक है, फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो अब कहाँ से होगा? फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ से होगी? अब ब्रेन एनालाइज करेगा, देन फिर ब्रेन यहाँ से इसको कमांड देगी। ठीक है, और कमांड देने के बाद फिर इसे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कंडक्ट करेंगी। कहाँ से? ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये भी कहाँ पे होगी? ये भी सेम कंडीशन, क्योंकि मोटर न्यूरॉन्स भी तो किस पे? वाइट मैटर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन द वाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गए इसके स्पेशल फंक्शन के अंदर आता है। ये दोनों जो प्रोसेस है, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ये दोनों क्या आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन के अंदर इन्हें देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और स्पेशल फंक्शन है इसके। इसका जो एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस बिलो नेक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस बिलो नेक। ठीक है, तो जितने भी नेक के नीचे हमारी रिफ्लेक्सेस होती हैं, इनको कंट्रोल करती हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से ये था हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस। ठीक है ना, आगे इसी के बेस पे हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो फिर से अगेन वहाँ पे भी हम स्पाइनल कॉर्ड्स का फिगर देखेंगे। तो जो पूरा फिगर है, कंप्लीट फिगर इम्पल्सेस के बेस पे, उसको हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। ठीक है ना, थैंक यू।